पद्यांशों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस शीर्षक पे बच्चों जितने भी पद्यांश है ना सारे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके आज के इस क्लास में हम लोग इन पद्यांशों को कवर करेंगे और हम लोग ये साथ में तरीका भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का तरीका होता है और कैसे हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं, है ना। तो हमारे पेपर में ये कैसे आता है और जब भी ये हमारे पेपर में पद्यांश पूछा जाता है तो इनसे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो हम लोग उसका आंसर कैसे करते हैं ये भी हम लोग अपनी पूरी क्लास में देखने वाले हैं कि संदर्भ कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, है ना, या कोई अन्य प्रश्न जो बनता है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो भाई अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं देख लेती हूँ एक बार कि भाई कितनी संख्या में हमारे साथ क्लास में बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है भाई, प्रॉपर हमारे साथ में सारे बच्चे यानी क्लास में सारे बच्चे ज्वाइन भी हो चुके हैं और मैं लगातार देख रही हूँ कि भाई आप इस खास दिन को भूले नहीं है। मतलब भाई सभी की लगातार इतनी ज्यादा विशेष आ रही है क्योंकि आप सभी को पता है कि आज मेरा जन्म दिवस है ना, और आप सभी ने इस दिन को आप सभी ने खास बनाया है बच्चों। इतने ज्यादा मैसेजेस और क्या बोलते हैं मतलब एक ब्लेसिंग्स कि बहुत ही अच्छा लगा बच्चों, पूरे दिन को इतना मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं सच बताऊं तो मैंने सारे जैसे मैसेजेस अभी मैं उनको पढ़ भी नहीं पाई हूँ, लेकिन सच में बच्चों दिल से एक बार आप सभी को बच्चों बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस दिन को इतना ज्यादा खास बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो रही मैम एक बात, ठीक है, क्योंकि भाई देखिए ये आवश्यक था क्योंकि इतने लगातार आप सभी के मैसेजेस को देख करके सच में दिल बहुत ही ज्यादा मतलब खुश हो गया। इसलिए हम शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते हैं बच्चों की कितनी ज्यादा खुशी है ना। तो भाई इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। अब हम लोग क्या करते हैं अपनी पूरी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना पूरा फोकस अपनी क्लास पर करेंगे। और आज की क्लास में मैंने जो ये पद्यांश रखे हैं ना बच्चों वन पथ पर शीर्षक के, हमारे साथ में इनको एक बार पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मैम अगर कोई इस तरीके से भी पढ़ता है ना तो एक अलग प्रकार की रुचि आपको खुद से लगेगी बच्चों। लेकिन कब लगेगी पता है, जब आप मेरे साथ पूरे पद्यांशों को पढ़ेंगे, साथ में कल्पना करते चलेंगे, है ना, और कल्पना करते चलेंगे कि भाई जैसे मैम जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं उसको हम लोग अगर इमेजिन मतलब जैसे अपनी नजरों में उसके चित्र बनाते चलेंगे ना, मतलब कल्पना करते चलेंगे, तो आपको सच में इतना अच्छा लगेगा ना कि आप सुन करके आपको लगेगा कि मैम अगर हमारे सामने व्याख्या लिखने के लिए आ जाए ना तो बहुत आराम से व्याख्या कर सकते हैं। ओके हाँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों। और हाँ एक खास दिन और है कि आप सभी को भी हमारी तरफ से गुरु पूर्णिमा की भी बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों। ठीक है, तो फाइनली हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में आ भी चुके हैं। तो ये जो आपको शीर्षक दिख रहा है ये किसके द्वारा लिखा गया है, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है ये हमारा शीर्षक। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सुनना कि हमारे काव्य खंड का सेकंड चैप्टर है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और शीर्षक का नाम है वन पथ पर। यानी कि मैम नाम से पता चल रहा है कि वन पथ पर यानी कि वन के मार्ग में जाते हुए कौन, श्री रामचंद्र जी, सीता जी यानी इनकी पत्नी सीता जी और लक्ष्मण, है ना। तो वन के मार्ग में जाते हुए यानी जितने हम लोग पद्यांश पढ़ने वाले हैं सारे इनसे रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फायर इमोजी के साथ में बताइएगा कि यस मैम हम लोग इस बेहतरीन सी क्लास के लिए स्टार्ट मतलब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आप स्टार्ट कीजिए क्लास को, है ना। तो भाई स्टार्ट किया जाए बच्चों, बताएंगे एक बार फटाफट से, एक बार फायर इमोजी के साथ में बता दीजिएगा कि यस मैम क्लास को स्टार्ट करिए, क्योंकि जब एक पद्यांश हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे ना तो बीच में कोई भी बात नहीं करेंगे और इतने अच्छे से पूरा मन लगा करके पद्यांश को कवर करेंगे कि भाई आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा एक्साइटमेंट दिखाइएगा बच्चों कि मुझे भी एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे, है ना। इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बना दीजिएगा बस क्लास में अपना सपोर्ट दिखा करके। ओके बच्चों, हाँ चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करें भाई वन पथ पर शीर्षक का सबसे पहला
और आज तक का हमारा सबसे ज्यादा जैसे होता है ना कि फेवरेट पसंदीदा पद्यांश, अगर कोई हमसे पूछे कि आपका क्लास 10th में पूरा पसंदीदा पद्यांश कौन सा है, तो मैं बोलूंगी पुरते निक्सी रघुवीर वधु धीर हृदय मग में डग गए, है ना। तो हम भी यही बोलेंगे कि भाई अगर हमसे भी कोई पूछे ना कि आप अपना सबसे ज्यादा जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पद्यांश वो बता दीजिए मैम, तो मैं तो यही बोलूंगी, ठीक है ना। तो भाई हमारा ये ऐसा पद्यांश है बच्चों जिसमें पिछले वर्ष में तो लगातार पूछा गया है। आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे ना, तो 2025 में ये वाला पद्यांश एग्जैक्ट आया हुआ है एक सेट में, है ना, वो आपको मिलेगा। आप देखेंगे तो भाई ये वाला सेट में आपको पद्यांश मिलेगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा पद्यांश है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश है। तो चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले हम आपको एक बार ये बताएंगे कि भाई रटने की कोशिश ना करिएगा। जब मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊं ना तो बस उसको सुनिएगा एक बार और अपने हाथ में कॉपी पेंसिल उठा लीजिएगा, है ना। साथ साथ में एक एक शब्द का अर्थ लिखते हुए चलिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये पद्यांश है पुरते निक्सी रघुवीर वधु धीर हृदय मग में डग गए, फिर उसके बाद क्या है, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे, है ना। अब चलते हैं एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। तो भाई पुरते का अर्थ क्या होता है, पुरते का अर्थ होता है महल से। पुरते का अर्थ क्या होता है भाई, महल से। अब कौन से महल से मैम, यानी कि अयोध्यापुरी से। तो आप ना अयोध्यापुरी भी लिख सकते हैं बच्चों। आज अपने आप को एक बार रोक करके देखिएगा और सोचिएगा मैम जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी होती है ना उसमें भी हम अपना पूरा आज देखेंगे कि भाई जब मैम एक्सप्लेन कर रही है तो बस एक बार सुनने की कोशिश करिएगा बच्चों। आपको भी अंदर से एक एहसास आएगा कि क्या मैम इस तरीके के पद्यांश में भी आनंद आ सकता है, बिल्कुल, है ना। तो बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे कि पुरते का अर्थ होता है महल से यानी अयोध्यापुरी से, और निक्सी का अर्थ होता है भाई निकली, है ना। और रघुवीर वधु यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी। रघुवीर का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर रघुवीर किसके लिए आया है,